आपको वोट क्यों करेगी? आप नौजवान के लिए क्या करते हैं अगर आप जीतते हैं तो? ITI खुलवाएंगे, नर्सेज सोशल खुलवाएंगे। एक तो बेरोजगारी का एक आलम है, नौजवान में एक मायूसी है। ऐसा कराकर व्यवसाय का उपाय करूंगा ताकि हमारे नौजवान अपने कार्य को कर सके। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका MD नासिर। अभी मैं मौजूद हूं बीस चिरैया विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी के पास जिसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीस चिरैया विधानसभा क्षेत्र एक हॉट सीट बन चुका है। यहाँ पे एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। आइए मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार से मिलाता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही बहुत अच्छे काम किए थे। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगे थे, लेकिन अभी वो चुनावी मैदान में है। मैं बताना चाहूँगा कि ये एजुकेशन से इंजीनियर है और पेशा इनका उत्तरी बिहार में ये ठेकेदार थे। आइए इनसे मैं खास बातचीत करता हूँ। सर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद जी। सर मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगे थे चल फिर कर गाँव में, और अब फिर आप चुनावी मैदान में हैं और गाँव दर गाँव घूम रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं था और आज भी हमें पार्टी से नहीं निकाला गया है। कोई हमें निलंबन नहीं किया गया है, कोई हमें शोकॉज नहीं किया गया है। इसलिए मैं पार्टी पर नहीं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यहां से आपके बीच कैंडिडेट हूं। मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हुआ हूं। मैं यहाँ के समस्या के समाधान करने के लिए आया हुआ हूं। मैं घूम रहा हूं। वर्तमान विधायक के द्वारा कुछ नहीं किया गया है 5 सालों में। उनके द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया गया है, कोई भी काम नहीं किया गया। सर मेरा यही सवाल है कि आप पेशा से इंजीनियर है, ठेकेदार भी है, वहाँ भी आप सेवा कर रहे थे, फिर आप राजनीतिक में और विधायक के उम्मीदवार बनकर आने का आपका मकसद क्या है? मैं कोई राजनीति में नया नहीं हूँ। मैं 2001 से लेकर 10 तक 20 साल के बाद जब चुनाव 78 के बाद हुआ था, उस समय बड़ा ही क्रेज था पंचायती राज व्यवस्था का। तो मैं 2001 में अपने पंचायत का मुखिया बना। 5 साल के अंदर बड़े ही मैंने काम किया, लगन और निष्ठा से मैंने काम किया। और हमें ललक थी जी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। प्रत्येक चुनाव में मैंने कोशिश किया, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। तो मैंने मैंने अपने जनता से पूछा, मैंने अपने साथियों से विमर्श किया, उनका आग्रह हुआ कि आप चुनाव लड़े। मैं लड़ने आया हूँ। मैं तमाम समस्या को जब मैं गांव में घूम रहा हूँ तो देखता हूँ आज़ादी के 73 साल गुजर गए, लेकिन चिरैया अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। न सड़क है, न रोड है, न पुल है, न विकास है, न माताओं को राशन कार्ड मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है। एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया है। जब प्रखंड कार्यालय में कोई जाता है बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं आता है। तो मुझे हुआ जब मैं मनुष्य ने फायदा लिया हूँ तो मैं एक बार चुनाव लड़ूं और यहाँ का सेवक बनूं और यहाँ का विकास करूं। सर जैसा कि आप मुखिया भी रह चुके हैं, तो यहाँ की जनता जानना चाहती है कि आप मुखिया थे तो विकास के वो कौन कौन से कार्य किए थे? मैं जब मुखिया बना तो मेरे पंचायत में कुछ नहीं था। आप जाकर देख सकते हैं, परसौनी कपूर पताही प्रखंड के बगल में पंचायत है। एक समस्या से प्रधानमंत्री सड़क योजना से 10 किलोमीटर सड़क मैंने गांव के चारों तरफ बनवाने का काम किया। एक गली में नाली बनवाने का काम किया, राशन कार्ड बनवाने का काम किया, वृद्धावस्था पेंशन लगाने का काम किया। सारे मैं एकदम पारदर्शिता रखकर, भ्रष्टाचार मुक्त होकर, बिना कुछ किए हुए मैंने सभी जनता का सम्मान किया, सभी जनता का सेवा किया। लगातार 3 महीने से मेरे पंचायत के एक बच्चे, एक लड़के इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। सभी जाति धर्म के लोग हमें अपना 3 महीने से गांव भटक रहे हैं। इसका साक्षी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरा ग्रामीण है, ललबेगिया की जनता भी है, मेरे इष्ट मित्र भी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। ये कैसे हम करें? सर मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है, जैसा कि आपने नौजवान की बात की, तो आप सर नौजवान आपको वोट क्यों करेगी? आप नौजवान के लिए क्या करते हैं अगर आप जीतते हैं तो? मैं नौजवानों के लिए मैं करूँगा। यहाँ की आबादी करीब 7 लाख यहाँ की आबादी चिरैया विधानसभा की। मात्र यहाँ पर 5 इंटर कॉलेज हैं, एक भी BEd कॉलेज नहीं है, एक भी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी कोई डेवलपमेंट का कोई बच्चे के लिए कोई यहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मेरा 2 लड़का IIT इंजीनियर है। मैं शिक्षा का महत्व जानता हूँ। मेरे पिताजी इसी विधानसभा में शिकारगंज में हाई स्कूल का स्थापना करके वहाँ पर प्रधानाध्यापक थे। सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। शिक्षा के प्रति मैं जानता हूँ, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, तब तक मेरा नौजवान शिक्षा से विकास नहीं करेगा, शिक्षित नहीं होगा, उसका परवरिश नहीं।
कॉलेज खुलवाएंगे एजुकेशन के लिए, कॉलेज खुलवाएंगे, ITI खुलवाएंगे, नर्सेज हॉस्टल खुलवाएंगे, एक एक समस्या का मैं शिक्षा के लिए मैं काम सर करूंगा। जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि इंडिया की मैं बात करूँ, खास करके बिहार और चिरैया विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो बेरोजगारी का एक आलम है, नौजवान में एक मायूसी है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान बनाया? जब मैं 22 मार्च के बाद लॉकडाउन जब यहाँ पर आया हुआ है, हमारे नौजवान जो कि अन्य प्रदेशों में काम करते थे वो यहाँ आकर बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मैं वादा करता हूँ प्रधानमंत्री योजना का एक ऋण चला हुआ है जो कि उद्योग से लिए बिना बैंक के चक्कर लगाए हुए प्रत्येक नौजवानों को वहाँ लोन मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। मैं उसको दृढ़ कर मैं उसको अधिक से अधिक बढ़ाकर कैंप लगवाकर जागृति देकर उस बच्चे को लोन का व्यवस्था कराकर व्यवसाय का उपाय करूंगा ताकि हमारे नौजवान अपने कार्य को कर सके। बैंक के चक्कर में, लोन के चक्कर में, पैसे की दिक्कत से उनका काम नहीं होता है, उसको पारदर्शिता बनाएंगे, उसको सुलभ बनाएंगे और उस दिशा में काम करेंगे। जैसा कि सर आप इंजीनियर हैं और मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैं देख रहा हूं गांव में जब जाता हूं तो यहीं पे बगल में अभी ललबेगिया में है और परचिलवा को देख रहे होंगे। तो परचिलवा में अभी रोड जो पुल था, पुल टूट चुकी है। वहाँ का सड़क देखेंगे तो पूरा बदहाल है, लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। और ये जो बांध है तो ये बांध पे अगर पुल बन जाती है तो लोगों का एक रास्ता सुलभ हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? मैं परचिलवा गया था, वहाँ के जनता ने हमें बुलाया था, मैं परचिलवा गया, उन लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मैंने कहा भाइयों आप हमें अपना एक मत भी हमें नहीं दें, लेकिन मैं आपके रोड और पुल को मैं बनवाने का काम करूंगा, आप लोगों को जोड़ने का काम किया हूं। मैं इस बांध होकर ये बात कहा हूं, सरसावा सरोवर को जोड़ने का काम करूंगा। सरसावा घाट में पुल का अभाव है, रोड का अभाव है, जबकि सरकार के घर में इस सब चीज़ का कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार के यहाँ पैसा का भंडार पड़ा हुआ है काम करने के लिए, काम कराने वाला का कमी है, विजन का कमी है, दिमाग का कमी है, व्यवस्था की कमी है, लगन की कमी है। विधायक ने उस काम को नहीं कराया, ठीक है, देख रहे हैं नहीं कराए हैं, 5 बार में 1 बार भी आने का काम नहीं किया है। आप उनका माली हालत जाके देखिए, 5 साल पहले वो क्या थे बकरी की धरती पर, आप जाके आज देख लीजिए, आलीशान कोठी खड़ा हो गया है, जेल जैसा बाउंड्री खड़ा हो गया है, महंगा लग्जरी गाड़ी का व्यवस्था हो गया है। सुशीलाल बाबू गुप्ता जी के बारे में के बारे में कर रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है, आप अपने वोटर से आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वोटर के संदेश देना चाहता हूं, सबसे प्रथम मैं चिरैया को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। प्रखंड मुख्यालय में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी घूसखोर है, मैं उसको नहीं एक पैसा घूस में लूंगा, नहीं मैं दूंगा। इसका ज्वलंत उदाहरण जाके देख लीजिए। यहाँ पर एक कैंडिडेट हमारे प्रमुख थे चिरैया को, और एक प्रमुख हमारे वर्तमान थे, और एक हमारे पूर्व थे। तीनों ने मिलकर चिरैया को लूटने का कार्य किया है, चिरैया को बनाने का काम नहीं किया है। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। जनता से कहता हूँ आप लोग देखिए, अगर हमें तब मैं अच्छा लगूँ, मैं काम करने वाला लगूँ, तो अपना वोट हमें दे, अपना सेवक चुने। अगर मैं नहीं हूँ तो वैसे लोग को हमको मत दे, वैसे प्रतिनिधि को अपना चुने। आपको विश्वास अगर हो मैं काम करने वाला हूँ, कामिल हूँ। इसी पंचायत में मैं एक रोड बनवा रहा हूँ जो कि आपको सभी मंदिर को जोड़ता है, उत्तर बिहार का मंदिर को जोड़ता है, मिलाई हैं। मैं रोड बनाने का काम करता हूँ। एक समस्या को चल के देखिए, मैंने अपने पताही से लेकर पकड़ियाल और ढाका में सैकड़ों किलोमीटर जो मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, मैं वहाँ एक समस्या को किया हूँ। आप चल के देख सकते हैं, आप अभी चल के उसको देख। चलिए सर मैं चलूँगा भी आपके क्षेत्र में भी, और मेरी दुआ रहेगी कि आपकी जीत हो और आप जीत कर चिरैया विधानसभा क्षेत्र का एक उज्जवल भविष्य बनाए और यहाँ पर विकास करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार इस तरह के वीडियो देखने के लिए। आपका